साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा सादर गौरव नमस्कार हो। आज हम आप लोगों को बहुत विशेष सुरक्षा कवच के बारे में बताने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में? जीवन में दोषों को दूर करने के लिए दो महाबलशाली परित्राण के बारे में, मतलब साधारण परित्राण नहीं, ऐसे दो परित्राण के बारे में बताएंगे जो महाबलशाली है और अगर उसका इस्तेमाल हमेशा करते हैं तो जीवन में बहुत सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। साधारण परित्राण नहीं है, क्योंकि परित्राण जो होती है, परित्राण से बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसी बात भी है कि जीवन में जो सारे दुख होते हैं ना, वो सारे दुख कर्मों के कारण नहीं आते हैं। नहीं तो बहुत लोग सोचते था कि अरे सारा सुख दुख तो कर्म के कारण है, तो हम क्या कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। सारा दुख कर्मों के कारण नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ऋतु के परिवर्तन से, ऋतु मतलब ठंडा गर्मी या बरसात, वैसा कुछ आने से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में। और एक बताएं भगवान बुद्ध जी, ओपाक्कमिका, अर्थात दूसरों के उपक्रम के द्वारा, मतलब कोई दूसरा लोग कुछ आइडिया लगा करके या वैसा कुछ प्लान बना के कभी कभी प्रॉब्लम डाल देते हैं, तो वैसे भी जीवन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ऐसे अलग अलग आते हैं, केवल कर्मों के कारण नहीं आता। तो वैसे चीज़ों के लिए ही यह परित्राण होता है। और परित्राण का शक्ति ऐसा है, अभी आपको इसी प्रवचन में बहुत सारे चीज़ सीख पाएंगे। और आखिर वो दो परित्राण कौन से हैं, वो कैसे करना है, कैसे कैसे अतीत में हुआ है, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम यह बताएंगे कि एक बार एक राजा एक अरहंत बंती जी से सवाल करता है, परित्राण से संबंधित ही। वह राजा ऐसे सवाल करता है कि हे बंती जी, भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि चाहे आकाश में चले जाओ या समुद्र में चले जाओ, पर मृत्यु से कभी बच नहीं सकता, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये भी बताया कि ऐसा ऐसा परित्राण बोलो, जीवन में बहुत सारे कष्ट बाधाएं दूर हो जाएगी, कभी कभी मृत्यु से भी बच जाएगा। तो बंती जी, आखिर भगवान बुद्ध जी का बात कैसे समझा जाए? वो भी बोले हैं, ये भी बोले हैं, बड़ा ही दिक्कत है। तो वो अरहंत बंती जी कहते हैं कि राजन, एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण से पहले ऐसा बताते हैं कि परित्राण जीवन देता है वैसे लोगों को जिन लोगों की आयु शेष है, लेकिन किसी प्लान के कारण, उपक्रम के कारण या किसी दूसरे कारण जो कर्म के कारण नहीं है, वैसे प्रॉब्लम को दूर कर देता है। जीवन भी शेष है तो, मतलब आयु भी शेष है तो। एक उदाहरण देते हैं वो बंती जी। कहते हैं कि राजन, मान लीजिए कोई एक पेड़ है, वो पेड़ अगर मर गया तो उसी पेड़ में कितना भी पानी डाल दे, क्या वो पेड़ जिंदा हो जाएगा? वो कहता नहीं होगा। लेकिन कहता है कि राजन, अगर उसी पेड़ की आयु, पेड़ मरा भी नहीं है तो, और पेड़ में पानी नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो पेड़ मर जाएगा पानी नहीं मिलने के कारण। तो कहते हैं ठीक वैसे ही परित्राण वैसा है। जीव आयु भी शेष है तो परित्राण पानी का काम करता है, पानी डालने से वो पेड़ जिंदा हो जाता है। वैसे ही बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर कर देता है परित्राण। परित्राण में ऐसी शक्ति है कि आता है धर्म में कि अगर सांप काटने आ रहा है तो सांप काटता नहीं है, परित्राण का बल से। कहते हैं कि अगर कोई हाथी क्रोधित मन से आ रहा है सामने तो हाथी शांत हो जाता है, कहते हैं परित्राण का बल से। और कहते हैं अगर कोई तीर कोई मारा है तो कहते हैं कि वो तीर लगता नहीं है, परित्राण का बल से। कभी कभी अग्नि जलाने के लिए आ रही है, लेकिन पास में आते आते अग्नि शांत हो जाती है, परित्राण का बल से। कभी कभी बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, परित्राण का बल से। ऐसा ऐसा परित्राण में अद्भुत शक्ति है, अपार शक्ति है। सुना होगा आप लोग, अतीत में कभी कभी कोई कोई लोग मंत्र का बल से आसमान में उड़ जाते थे,
मंत्र का बल से गायब हो जाते थे, पर ये मंत्र नहीं, ये परित्राण है। और परित्राण में सत्य की शक्ति छिपी होती है, दूसरा कुछ नहीं। मंत्र में अलग अलग चीज़ होते हैं, पर परित्राण में सत्य की शक्ति होती है। भगवान बुद्ध जी बताएं। तो वैसा हम आज दो बहुत ही स्पेशल परित्राण के बारे में बताएंगे, जो अगर हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में बहुत सारी कष्ट बाधाएं दूर हो जाएगी और जीवन से दोष साफ हो जाएगा। ऐसा है ये। तो पहला परित्राण के बारे में हम बताएंगे ऐसे। ये घटना घटित हुई थी अतीत में, भगवान बुद्ध जी ही बताएं। इस परित्र का पहला परित्राण जो है वह है मोर परित्र के बारे में। शायद आप लोग थोड़ा सुने होंगे, लेकिन हम इसका पूरा विस्तार बताएंगे कि आखिर परित्राण कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। यह परित्राण ऐसा है, मोर परित्र इतना पावरफुल है कि वो परित्राण कर लेने के कारण क्या होता है, एक मोर जिसे शिकारी पकड़ना चाहता है 700 साल तक पाश बांधता है, पाश लगाता है, परंतु पकड़ नहीं पाता है उस मोर को। क्या थी आखिर वो घटना, और वह कैसे वह मोर कोई और नहीं, बोधिसत्व होते हैं भगवान बुद्ध का पास्ट लाइफ। आखिर वह मोर किस प्रकार का परित्राण अपने जीवन में उपयोग करता था, वो जानेंगे आखिर वो क्या था। तो बहुत पहले की बात है, वह जो बोधिसत्व होते हैं बचपन में ही मोर का जन्म लेते हैं। तो अंडे से बाहर आते के साथ ही उस मोर का शरीर जो था स्वर्ण था। स्वर्ण मतलब कि बिल्कुल स्वर्णमय था, सुनहरे रंग का था, सोने का रंग था पूरा, एकदम गोल्डन पीकॉक कहेंगे तो। और पंखों के बीच से लाल रंग की एक लाइन गई हुई थी, तो बहुत सुंदर था। तो जब वह मोर अपने रूप को देखता है तो सोचता है नहीं, हमारे इस तन को बचा करके रखना होगा, क्योंकि इतना सुंदर था। क्योंकि अभी भी देखेंगे तो अगर कोई बहुत सुंदर होते हैं, तो अगर चेहरा बहुत सुंदर है तो वो लोग अपने चेहरे का काफ़ी ख्याल रखते हैं ना, अलग अलग क्रीम, अलग अलग फेशियल वॉश, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वैसे उस मोर की भी इच्छा हुई कि हमारे सुंदर तन को लोगों से बचा के रखना होगा, नहीं तो नज़र लग जाएगी। ऐसा सोच उसने क्या किया, 3 पर्वतों के आगे चौथे पर्वत पर दंडक हिरण्य नाम का एक पर्वत था, उसी पर्वत पर वह रहने लगा। और उसने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए देखिए परित्राण का इस्तेमाल किया। वह कैसे करता है, हर दिन रात्रि बीतने के बाद जब सूर्योदय होने लगती थी ना, वह क्या करता, पर्वत के ऊपर जा करके सूर्य की ओर अपना चेहरा करके प्रणाम करके ऐसे कहता, उदेतयं चक्षुमायक राजा हरिसवर्णो पठवी प्रभासो तंग तंग नमस्सामि हरिसवर्णं पठवी प्रभासं तया जगुत्ता विहरे मुदिवसं। इसका अर्थ ऐसे होता कि सुबह सुबह जो सूर्य उदय हो रही है वो पूरे दुनिया के लिए एक आँख के समान है, क्योंकि वो सूर्य का प्रकट होने के बाद ही लोग आँखों से देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं एक आँख के समान है। पूरे दुनिया का राजा के समान है, क्योंकि वही पूरा दुनिया को प्रकाशित करता है। वह सूर्य भी सूर्य उदय हो रहा है, तो कहते हैं स्वर्ण वर्ण से पूरे दुनिया को चमकाने वाले सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा वह कहता है। और सूर्य के आशीर्वाद से हमारा यह जो दीन है वह सुरक्षित है, ऐसा वो कहता है। ऐसा सूर्य को पहले कहता है। इसके बाद फिर सबसे मेन पावरफुल मंत्र ऐसे कहता है, परित्राण कहते हैं। वो कहता है प्रणाम करते हुए, ये ब्राह्मणा वेदगु सब धम्मे ते मे नमो ते च मंग पालयन्तु नमत्थ बुद्धानां नमत्थ बोधिया नमो विमुक्तानां नमो विमुक्तिया। इसका अर्थ होता है बस यही सबसे मेन है। वह मोर जो है वह जो कहता भी है, वह पूर्व बुद्धों को याद करके यह परित्राण बोलता है। कहता ये ब्राह्मण वेद सब धम्मे, अतीत में जो मुनि लोग हो गए, जो सभी विकारों को नष्ट कर दिए, सभी गुणों में सर्वोत्तम हो गए, उन मुनि लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं उन मुनि लोगों के आशीर्वाद से मैं सुरक्षित रहूँ। फिर वो कहता है
नमत्थु बुद्धानं, उन बुद्ध लोगों को मेरा नमस्कार हो। नमत्थु बोधिया, वो बुद्ध लोग जो जिस बुद्धत्व को साक्षात किए उस बुद्धत्व को मेरा नमस्कार हो। नमो विमुक्तानं, इसका अर्थ होता है जो भूतकाल में जो अरहंत लोग हुए थे उन अरहंत लोगों को मेरा नमस्कार हो। नमो विमुक्तिया, उस अरहत्व को मेरा नमस्कार हो। इमं सो परित्तं कृत्वा मोरो चरति येसना, ये परित्राण बोल करके वह मोर फिर अपना खाने की खोज में जाता था। वो पूरा दिन का सुरक्षा, खाना खाते समय कोई दिक्कत ना हो इसलिए वह सुरक्षा काज करता था। जब शाम होती थी और फिर जब वो रात में सोने के लिए जाता था ना, तो सूर्यास्त होते समय उधर मुख करके फिर वही बात कहता था अपेतयं चक्षुमायक राजा हरिशवर्ण पठवी प्रभासो तंग तंग नमस्सामि हरिशवर्ण पठवी प्रभासं तया जुगुत्ता विहरे मुरत्ति। पहले वाला ही है, केवल फर्क इतना कि सूर्यास्त होते भी वो नमस्कार करता था। फिर वही गाथा कहता था कि जब सभी गुणों में सर्वोत्तम हो गए, उन मुनि लोगों के आशीर्वाद से मैं सुरक्षित रहूं, फिर कहता था नमत्थु बुद्धानं, उन बुद्ध लोगों को नमस्कार हो, बुद्धत्व को नमस्कार हो, अरहंत लोगों को नमस्कार हो और अरहत्व को नमस्कार हो। इमं सो परित्तं कृत्वा मोरो वासम कप्पयीति, ऐसा कह के फिर वो रात में आराम से रहता था। यही परित्राण था उसका, यही सुरक्षा कवच था। ये सारे परित्राण हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप लोगों को आसानी से सीख सकता है, ऑडियो भी डाल देंगे। तो उसी समय क्या हुआ, वाराणसी का राजा की एक पत्नी थी, नाम था खेमा। ऐसा स्वप्न देखती है कि उसके स्वप्न में एक सोने का मोर आ करके उसको प्रवचन दे रहा है। वह रानी सुबह होने के बाद राजा को बताती है। राजा पुरोहितों से पूछता है, फिर उसी राज्य में जितने शिकारी थे सारे शिकारी लोगों को बुलाया गया। फिर पूछा कि कोई ऐसा मोर जानता है। हुआ क्या था, उस समय उन शिकारियों में से एक शिकारी का पिताजी उस मोर को देख लिया था और मरते समय अपने बेटे को बता दिया था कि अगर कोई भविष्य में पूछेगा कि ऐसा मोर होता है क्या, तो याद रखना उस पर्वत पर ऐसा मोर है। तो वही शिकारी राजा के समक्ष आया, कहता मैं जानता हूँ। राजा उसको बोला ठीक है, जाओ जाके उसे पकड़ करके लेके आ जाओ, मेरी पत्नी का सवाल है, मेरी रानी को देखने की इच्छा है, ज्ञान सुनने की इच्छा। तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना दे दिया उस शिकारी को। वह शिकारी घर जाकर सारा सोना पैसा पत्नी को दे दिया और निकल गया उस मोर को पकड़ने के लिए। अभी बहुत मुश्किल से चला गया उस पर्वत पर। अभी क्या हुआ, वह शिकारी पाश लगाता है, पाश मतलब पैर रखने के बाद पैर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है उस लॉक में, वैसा पाश हर जगह जहाँ जहाँ मोर जाता तो उधर लगाया। मोर उस पाश में पैर भी रखता है परंतु पकड़ाता नहीं है। मतलब कि जहाँ पर गड्ढा है, जैसे मान ली एग्जाम्पल लिख देते हैं, कोई गड्ढा है, उसी गड्ढे में वो गड्ढा किया हुआ है और गड्ढा में क्या पत्ता डाल दिए, सूखी पत्ता। अभी पैर रखेंगे तो गड्ढा में पैर गिरेगा कि नहीं, गिर जाएगा ना। वैसा ही वो पास रहता था, लॉक हो जाएगा, परंतु लॉक नहीं होता। पूरा जीवन भर वो कोशिश करते रह गया। कौन? वह शिकारी, पर पकड़ नहीं पाया। रानी को जो इच्छा थी स्वर्ण हंस से ज्ञान सुनने की, इच्छा पूरा नहीं हुआ। इच्छा नहीं पूरा होने के कारण दुख से वो मर गई। राजा क्रोधित हो गया कि अरे इस मोर के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, छोड़ेंगे नहीं। राजा गुस्सा हो गया। मरते समय राजा एक सोने का पेज में ऐसा लिखवा दिया कि फलना पर्वत पर एक सोना का मोर रहता है, जो कोई उस मोर का मांस खाएगा वो अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए। मर गया राजा भी। अगला राजा आया, उस लेटर को पढ़ा, सोना का पत्र में लिखा हुआ था। उस राजे के मन में इच्छा हुई कि अरे हम अमर होंगे, लेकिन सोना का मोर का मांस खाना असाधारण है ना। वह भी शिकारी को भेजा। दूसरा शिकारी भी जीवन भर कोशिश करते रह गया पर उस मोर को पकड़ नहीं पाया। सोचिए कैसा, पाश में पैर रखता पर फंसता नहीं, कैसे? यही है परित्राण का अद्भुत बल, परित्राण का अद्भुत बल। इस प्रकार से दूसरा राजा, तीसरा राजा, 6 राजा तक आ गया, कोई नहीं पकड़ पाया। 7वां राजा आया, उसने भी शिकारी को आज्ञा दी। शिकारी गया, उसने भी कोशिश की पर पकड़ नहीं पाया। वो 7वां शिकारी दिमाग लगाया, आखिर क्या कारण है,
पूरा स्कैन किया उसका लाइफ को, किसका, मोर का, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करता। फिर देखा, अरे पकड़ा गया। सुबह सुबह परित्राण बोलता है उठते के साथ, पूरा दिन सेफ्टी रखने के लिए। शाम को परित्राण बोलता है पूरा रात में को सेफ्टी रखने के लिए। अच्छा, उस शिकारी को समझ में आया कि ये तो परित्राण का पावर है, इस मंत्र के कारण ये बच गया। 6 शिकारी लोग नहीं पकड़ पाया, मर गया खोज उसका पकड़ते पकड़ते। उसने क्या किया, देखा कि अच्छा ऐसा, इसका मतलब ये मोर पक्का ब्रह्मचारी है, क्योंकि अकेले रहता था ना, तो ब्रह्मचारी भी है और परित्राण भी है। इसीलिए वो शिकारी क्या किया, गांव में जाकर के एक मोरनी को पकड़ करके लाया और मोरनी को पूरा ट्रेन किया, पल भर में नाचने के लिए, गाने के लिए ट्रेन करके ले करके आया। इसके बाद अगले दिन वह पाश लगा के रखा था। सुबह सुबह जैसे ही वह मोर परित्राण बोलने ही जा रहा था कि मोरनी अपना टोन डाल दी, माया दिखा दी, मतलब कि मोरनी ने आवाज़ किया। वह आवाज़ सुनते के साथ ही 700 साल से जो मोर के मन में वासना नहीं थी, उस स्त्री मोर का आवाज़ सुनते ही उसके मन में राग वासना भड़क उठी अग्नि के समान। ऐसा होता है ये वासना जो सालों सालों से छिपी होती है, वही वासना तुरंत भड़क जाती है कभी कभी एक स्त्री की वजह से। वह मोर तुरंत भूल गया परित्राण, क्यों, वासना जाग गई, अग्नि से जल गया। कौन सी अग्नि से, वासना नाम की अग्नि से। और उसी मोर के पीछे पीछे, मोरनी के पीछे पीछे गया। परित्राण बोला नहीं और पैर रख दिया कहाँ पर, पाश में। उसी दिन बंध गया। जिस दिन परित्राण नहीं बोला उसी दिन बंध गया होगा पाश में। देखिए, परित्राण के कारण 700 साल तक बच गया ना। इसके बाद पकड़ा गया, शिकारी बांध करके ले गया राजा के पास। राजा से फिर वह बात करता है, शिकारी नहीं, मोर। उस समय मोर वो बात कर सकता था मनुष्य की आवाज़ में। वह पूछता कि तुम मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो। वह राजा कहता है कि तुम्हारे मांस को जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। बोलते हैं कि राजन, हम भी मर जाएंगे तो मेरा शरीर भी मर जाएगा, अभी आप मार देंगे ना, मेरा शरीर भी मर जाएगा तो मेरे मांस को खाने वाला कैसे कोई अमर हो सकता है, जब हम भी अमर नहीं हैं। तो बात तो सच्चा है ना, अगर वो भी अमर नहीं है तो उसका मांस खाने वाला कैसे अमर होगा। तो राजा कहता है नहीं नहीं, तुम सोना का रंग क्यों हो ना, इसलिए। तो कहता है राजन, हम सोना का कलर हमें क्यों मिला, हम पहले जन्म एक पुण्य किए थे। वो पूछता है क्या, पिछले एक जन्म में हम चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा के समय पूरे जीवन भर हम शीलों का पालन किए और दूसरों को भी पालन करवाएं शीलों का। तो जीवन भर वैसा शीलों का पालन करने के कारण मृत्यु उपरांत मेरा जन्म तावतींस देवलोक में हुआ। तावतींस देवलोक की आयु खत्म होने के बाद, आयु भी खत्म होती है ना, 3,60,00,000 साल है तावतींस देवलोक की आयु। खत्म होने के बाद किसी कारणवश, किसी पाप के कारण हमारा जन्म जानवर योनि में हुआ, लेकिन शीलों का पालन किए थे, उसी पुण्य के कारण मेरा शरीर सुंदर है, स्वर्ण वर्ण है। वो बोला हम कैसे विश्वास कर लें। तो हम मोर कहता है कि चक्रवर्ती राजा के समय हम एक रथ का यूज़ किए थे, वह रथ आपका जो तालाब है ना, स्पेशल राजकीय तालाब, उसी के अंदर है। विश्वास नहीं तो तालाब का सारा पानी को हटवाइए। राजा तालाब का पूरा पानी हटवाया, बहुत अंदर जाने के बाद असली में उसका रथ मिल गया। फिर वो विश्वास करता है। फिर वह मोर उस राजा को प्रवचन देता है, शीलों के बारे में बताता है, राजा को शीलवान बना देता है। राजा इतना प्रसन्न होता है कि पूरा राज्य उस मोर को दे देता है चरणों में। फिर वापस मोर राजा को दे देता है। तो इस प्रकार राजा शीलवान बन जाता है, फिर वो चला जाता है। तो ये था मोर परित्य। तो अगर यह मोर परित्य जो था मेन वही है, उदित यंग बोलता है। जैसे मोर कहता था ना, पूरा दिन का सुरक्षा के लिए एक परित्राण था और रात की सुरक्षा के लिए वह अलग वाला था। तो जो कोई व्यक्ति इस मोर परित्य को हर दिन सुबह बोलता है, तो सुबह में भी और शाम को भी, सुबह बोलेगा तो उसका पूरा दिन सुरक्षित रहेगा, शाम को बोलेगा तो सोने से पहले रात सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस जीवन में क्या पता कब कहाँ प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए कोई अगर यात्रा गाड़ी से कहीं निकल रहे हैं तो गाड़ी से निकलते समय, गाड़ी स्टार्ट करते समय यह परित्राण बोल कर निकलिए।
क्योंकि कभी कभी बहुत बार दुर्घटना होने वाली रहती है, परित्राण बोल लेंगे तो दुर्घटना नहीं होती है। ऐसा हमने खुद अपने जीवन में भी ऐसा देखा। एक समय ऐसा घटित हुआ था बहुत पहले कि परित्राण नहीं बोले थे और गाड़ी से गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो जब भी कहीं गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करते समय परित्राण बोल के जाइए, सेफ्टी रहेगा। सुबह उठने के बाद परित्राण बोलिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी बाधाएं आने वाली होती है। अगर परित्राण बोल देंगे ना तो वो बाधाएं नहीं आएगी, कोई डर भय नहीं आएगा। रात को परित्राण बोल करके सोएंगे यह तो रात में बाधा नहीं आएगी। नहीं तो अभी का युग बहुत खतरनाक है, भूत प्रेतों का बाधा, अमनुष्य का बाधा, इसके बाद एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं से भी खतरा आ सकता है। तो यह परित्राण बोल करके रखते हैं तो वह बहुत सारा प्रॉब्लम, बाधा दूर हो जाता है। हमेशा कम से कम सुबह और रात में ज़रूर बोलिए। और एक जगह पर जब भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते समय यह बोल करके निकलिए, पूरा यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगा। यह परित्राण का बल है। लेकिन और भी है धर्म में कि 3 लोगों को परित्राण का फल भी नहीं मिलता है। कितने लोगों को? 3 प्रकार के लोगों को, वह आगे बताएं। तो ये था पहला परित्त, मोर परित्त। इसका विस्तार कैसे बोलना है, कैसे इसका पाली वाक्य, वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि परित्राण बोलते नहीं हैं, सुनते हैं, बोलते हैं कि हम सुन रहे हैं मंत्री। लेकिन ऐसा सुनने से ज़्यादा आशीर्वाद, सुरक्षा मिलती है खुद बोलने से। तो खुद बोलना चाहिए, खुद बोलेंगे तभी उसका आशीर्वाद सही से मिलता है, सुरक्षा सही से मिल जाती है। तो पहला परित्त था मोर परित्त, हर दिन बोलिए इसे। दूसरा परित्त है अंगुलीमाल परित्त, बहुत पावरफुल है। ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में आता है, उसको अंगुलीमाल परित्त नहीं, उसको महापरित्त बोलते हैं। महा मतलब महान, स्पेशल, बहुत महान परित्त उसको बोलते हैं, अंगुलीमाल परित्त को। देखिए जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अंगुलीमाल परित्त की शुरुआत कैसे हुई थी। इतना आशीर्वाद होगा इससे जीवन में, इतनी सारी बाधाएं दूर होगी कि अंगुलीमाल परित्त और मोर परित्त ये दोनों का संगम है। तो यह दोनों हमेशा बोलते हैं तो क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारी बाधाएं टल जाएगी, बहुत सारे दोष दूर हो जाएंगे। यह अंगुलीमाल परित्त कैसे शुरू हुई थी? जब वह अंगुलीमाल बचपन में बहुत ही अहिंसक था, नाम भी अहिंसक था, हिंसा नहीं करता था। गुरुकुल में गया, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसका मित्र लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, गुरु के मन में भेद उत्पन्न कर दिए। अंत में गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी कि अहिंसक, मुझे चाहिए 1000 अंगुलियों की माला। वह गुरु ऐसा आदेश इसलिए देता है, वह उसे मरवाना चाहता है, लेकिन सोचता है कि अगर हम मरवाएंगे तो मेरी निंदा होगी, इसलिए 1000 अंगुली पाने के चक्कर में ये खुद ही मर जाएगा। इस उद्देश्य से वह गुरु ऐसे गुरु दक्षिणा मांगता है। परंतु वह शिष्य भी बड़ा ही असाधारण था, गुरु की आज्ञा मानी, गुरु दक्षिणा भी देनी है उसको, हाथ में ले लिया तलवार और निकल गया जंगल में। अंत में उसके शरीर में इतनी शक्ति थी, इतना तेजस्वी था वह अंगुलीमाल। उस समय शुरू में अंगुलीमाल नाम नहीं पड़ता है, लोगों को मार करके पहले अंगुलियों को काट करके रखता था एक जगह पर। 1000 अंगुली जमा करना था ना, लेकिन जमा करने से क्या होता था, उन अंगुलियों को कीड़े मकोड़े खा जाते थे। इसके बाद उसने शुरू की अंगुलियों की माला बना करके स्वयं धारण करके रहने लगा, तब नाम पड़ती है उसकी अंगुलीमाल। इतना तेजस्वी था, इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं कि घोड़ों को भी पकड़ लेता था दौड़ते हुए, दौड़ता हुआ हाथी को भी पकड़ लेता था। कभी बाल नहीं काटा था, कभी दाढ़ी मूछ नहीं काटा था, कभी स्नान नहीं करता था। शरीर में मक्खियाँ भिन भिनाने रहती थी। सोचिए तो कैसा वह रूप कैसा होगा। लेकिन एक ही इच्छा है, क्या? गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। अंत में इतना भयानक रूप उसका बन गया था कि जब वह किसी को काटने जाता था ना अंगुली, तो काटना नहीं ज़रूरत है, उसके चेहरे को ही देख करके, उसके दहाड़ को ही सुन करके सामने वाला आदमी का दिल फट जाता था
हार्ट अटैक आके मर जाता था, इतना तेजस्वी हो गया था। बहुत बार क्या होता था, बहुत लोग मरने के बाद क्रोध मन से मरता था ना, भूत प्रेत बन जाता था, यक्ष बन जाता था, राक्षस बन जाता था, लेकिन कोई उस अंगुलीमाल के समीप नहीं आ पाता था। इतना तेजस्वी था अंगुलीमाल, इतना तेजस्वी। कैसे आ गया उतना तेजस्वी? पहले का पुण्य का फल था। ऐसे आता है ग्रंथों में कि जब वह अंगुलीमाल जिस दिशा में जाता था ना, उस दिशा में शेर बाघ भी मुख मोड़ लेते थे। इतना तेजस्वी था वह अंगुलीमाल कि कभी कभी जाते समय विषैला सांप के सर पर भी अगर रख देता था ना पैर, वह अंगुलीमाल, सांप हिलता नहीं था, डसना तो दूर की बात है, और जैसे ही पैर हटाता था सांप डर के मारे भाग जाता था। जिस दिशा में अंगुलीमाल रहता था उधर का सुगंध पता कर लेता था शेर, चीता, बाघ, और उस दिशा में नहीं जाता था। सोचिए तो कैसा होगा। और कहते हैं कि कोई कोई पोखर तालाब हुआ करता था उस समय, उन वो पोखर का मालिक यक्ष, राक्षस लोग रहा करता था, और उन यक्षों को ऐसा वरदान मिलता था कि उस तालाब से जो भी पानी मिलेगा, पानी पिएगा, उस व्यक्ति को बलि लेने की आज्ञा। ऐसा यक्ष राक्षस लोग हुआ करते थे। लेकिन जब अंगुलीमाल उस तालाब में पानी पीने जाता था ना, बलि लेना तो दूर की बात, वैसे राक्षस लोग कमल के पत्ते के नीचे छिपे रहते थे। आता है ऐसा तेजस्वी था। जिस एरिया में अंगुलीमाल रहता था उस एरिया में, उसी आकाश से ऊपर से देवताओं भी नहीं जाते थे। ऐसा तेजस्वी था अंगुलीमाल। कैसे मिला वो? पहले एक पुण्य का बल से। कहते हैं कि कभी कभी वो अंगुलीमाल किसी किसी गुफाओं में, वैसी गुफाओं में सोने के लिए जाता था जिन गुफाओं में राक्षस, खतरनाक भूत प्रेत रहते थे, बहुत शक्तिशाली। लेकिन जब वह अंगुलीमाल उस गुफा में सोता था तो वह राक्षस गुफा से बाहर निकल के दूर से डरते डरते देखते रहता था। वो राक्षस ये भी भूल जाता था कि अरे हम लोग महा पावरफुल राक्षस हैं। ऐसा था अंगुलीमाल का शक्ति। लेकिन जिस दिन, जो कभी हारा नहीं था अंगुलीमाल किसी से, बहुत बार उसको चारों तरफ से टेक भी लेता था ना, कोई उसे मार नहीं पाता था। कभी कभी दूर से विषैला बाण फेंकता था उस अंगुलीमाल पर, अंगुलीमाल को मारने के लिए तीर से, परंतु वह तीर लगता नहीं था अंगुलीमाल को। ऐसा तेजस्वी था। वैसा तेजस्वी अंगुलीमाल के जंगल में जब तथागत भगवान बुद्ध जी आते हैं तो अंगुलीमाल मारने के लिए दौड़ता है उन तथागत भगवान बुद्ध जी को, पीछा करते रहता, पीछा करते रहता, पीछा करते रहता। 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद, कितना? 30 किलोमीटर। सोचिए तो, आजकल 1-2 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, कैसी शक्ति होगी उसके पैरों में। 30 किलोमीटर दौड़ाने के बाद उसके मन में विचार आता है कि अरे आखिर हम इस श्रमण को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 12 साल तक ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं था कि वह घोड़ा को, हाथी को ना पकड़ पाया हो, पर इस दिन वो नहीं पकड़ पाया था। और तब क्रोधित होकर बोलता है, श्रमण रुक जाओ। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुका हूँ, तुम रुक जाओ, मैं तो रुका हूँ, तुम रुक जाओ। उसने सुना था कि श्रमण लोग झूठ नहीं बोलते हैं, पर ये तो कह रहे हैं, ये तो चलते हुए बोलते हैं कि हम रुके हुए हैं। नहीं, भगवान बुद्ध एक चमत्कार दिखाते हैं, वहाँ पर रहते हैं तो रुके हुए, लेकिन वो अंगुलीमाल पकड़ नहीं पाते, ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध, मैं सारे प्राणियों पर दया करता हूँ, परंतु तुम हत्या करते हो। तुम हत्या करने के माने में तुम रुके हुए नहीं हो। मैं दया करता हूँ, हत्या नहीं करता हूँ, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ऐसा कहते के साथ अंगुलीमाल सुधर जाता है, चरणों में गिर जाता है, सारे अंगुलियों की माला फेंक देता है, सब फेंक देता है। जो अंगुलीमाल पहले अपने तन में अंगुलियों की माला पहने रहता था, भगवान बुद्ध के पास भिक्षु बन जाने के बाद वहीं अंगुलीमाल एक सुंदर कासाय वस्त्र चीवर धारण कर लेता है। जो अंगुलीमाल पहले तलवार से लोगों को मारने के बारे में सोचते रहता था, वही अंगुलीमाल उसके बाद से सारे प्राणियों पर मैत्री फैलाते हुए
अपने मन की विकार नाम के शत्रुओं को हराने के लिए कोशिश करते रहता था। जो अंगुलीमाल पहले लोगों को दौड़ाते रहता था मारने के लिए, वही अंगुलीमाल अपने हाथों में भिक्षा का पात्र लेकर के भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। वही अंगुलीमाल इतना पवित्र हो गया, सोचना भी मुश्किल है। किसने बनाया? तथागत भगवान बुद्ध ने। सोचिए, वही अंगुलीमाल से कितना डरता था लोग उस समय, कि उस समय का कौशल का राजा प्रसेनजित उस चोर को पकड़ने के लिए चतुरंगनी सेना, पूरे सेना को तैयार करके जाते रहता है, भगवान बुद्ध से मिल करके जाता है। भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि अगर वही अंगुलीमाल यहाँ पर भिक्षु बन गया हो तो कैसा लगेगा। वह अंगुलीमाल यहाँ पर है, मतलब आश्रम में। ऐसा सुनते के साथ ही वह सेना के साथ जाने वाले राजा का दिल थर थर कांपने लगता है। कैसा तेजस्वी होगा उस नाम में, कितना कैसा तेजस्वी होगा। बाद में वह भिक्षु बन करके सारे वैर को दूर करके अपने दिल में शीतल करुणा की धारा बहा लेते हैं। भगवान बुद्ध के धर्म पर चल करके परम पवित्र बन जाते हैं। और वही अंगुलीमाल जब एक बार भिक्षाटन में जाते रहते हैं, वो बंती जी तब एक माँ को देखते हैं कि माँ गर्भ प्रसूति अटक जाती है और बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, दर्द से पीड़ित रहती है। तब वह बंती जी को भगवान बुद्ध ही कहते हैं। वह बंती जी कहते हैं कि हम कैसे उस माँ को मदद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं सत्य क्रिया करो। भगवान बुद्ध परित्राण देते हैं कि जाओ, जा करके ऐसा कहो, या तो हम भगनी अरियाय जाति या जातो ना विजानामि संचिच्च पाणं जीविता वो रोपेता तेन सच्चे न सोथिते हो तो सोथि गब्बर साथी। यह बुद्ध मंत्र है, भगवान बुद्ध के मुख से निकला था। इसके बाद फिर वह अंगुलीमाल बंती जी जाकर वही कहते हैं। उसका अर्थ होता है, यही है परित्राण यहाँ पर, कि हे बहन, जब से हम आर्य धर्म में भगवान बुद्ध की शरण में आके धर्म में, इस भगवान बुद्ध के धर्म में जन्मे हैं, मतलब वहाँ पर वो श्रोतापन हो जाते हैं। जब से इस धर्म में जन्म लिए हैं, तब से लेकर के आज तक जानबूझ करके किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं की है। बहन, ये सत्य है, इसी सत्य का बल से आप सुखी हो, आपका गर्भ सुखी हो। यह बोलते के साथ जैसे चाय छन्नी में पानी डालने से तुरंत पानी नीचे आ जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है बिना दर्द के। वही माँ जो 7 दिन से दर्द भोगते रहती है, जन्म हो जाता है। वह परित्राण करने के बाद जिस पत्थर पर बैठ करके वह ये परित्राण को बोलते हैं, कहते हैं कि उस समय उस पत्थर का पानी को धो करके लोग लेते थे, पीते थे। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, सारा दर्द कष्ट दूर हो जाता था। जो गर्भवती लोग होता था, जानवर लोग भी कम से कम, तो वो लोग आकर के उसी एरिया वहाँ पर आते के साथ ही उसका गर्भ ठीक हो जाता था, आराम से जन्म दे देते थे बच्चों को। ऐसा था। तो वह तो साधारण हो गया। और वह परित्राण बोलने से पहले ऐसे आता है ग्रंथों में, कहते हैं परित्यं यं भनन्तस्य निषिन्नठान धोवन उदकंपि विनाशेति सब्बमेव परिसयं सोत्थिना गब्ब उत्थान यंच साधेति तंखने तेरा संगुलिमालस्य लोकनाथेन भाषितम् कपट्ठाई महातेजं परित्यं तं भणामहे। यह बोलने के बाद में परित्राण बोला जाता है। उसका अर्थ है कि वो अंगुलीमाल मुनि जी जिस पत्थर पर बैठ करके जो परित्राण बोले थे, उसी पत्थर को धो करके जो लोग भी उस पानी को लिए, उन लोगों का कल्याण हुआ। और यह जो परित्राण का बल है, एक कल्प तक, कितना, एक कल्प तक इसका पावर रहेगा। वह जो मोर परित्य बताए थे, वह मोर परित्य का भी पावर एक कल्प तक है। यह पूरा एक कल्प मतलब बहुत समय तक है। इसके बाद कितना एरिया में फैला हुआ पता है? 10,000 चक्रवाल, 10,000 ब्रह्मांड में इसका पावर फैला हुआ है। यह बुद्धों की आज्ञा है, भगवान बुद्ध की आज्ञा। तो इसलिए इस परित्राण को कोई भी देश में जा करके या कोई भी ग्रह पर भी जाके बोलेंगे ना, इस परित्राण का पावर है, इस परित्राण का फल है। ऐसा परित्राण है ये, ऐसा परित्राण है ये। तो ये है अंगुलीमाल परित्य। तो अंगुलीमाल परित्य भी
अगर जो कोई भी, ये केवल गर्भिणी माताओं के लिए नहीं है, अगर गर्भिणी माता जो प्रेग्नेंट है वह लोग भी अगर हर दिन इसे सुबह शाम बोलती है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चे का जन्म के समय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारी घटनाएं, इतना बताने के लिए समय नहीं है, पर ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रेग्नेंट माता लोग इस परित्राण को बोले और डिलीवरी के समय कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई ज़्यादा ये परित्राण के बोलने से। तो केवल गर्भिणी माताओं के लिए नहीं है ये। जीवन में कभी कभी अमनुष्य, भूत प्रेत का प्रॉब्लम ऐसा है तो वह सब दूर हो जाता है, श्रद्धा मन से बोलता है तो श्रद्धा मन से। श्रीलंका में हम लोगों का एक आश्रम में अरहंत अंगुलीमाल मुनि जी का स्तूप है, उसी में अरहंत अंगुलीमाल भंत जी का धातु है, अस्थि धातु। कितना पावरफुल है कि अगर किसी के शरीर में भूत प्रेत है तो उस स्तूप के चरणों में सर भी नहीं टच कर सकता। ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि उन भूत प्रेतों को अंगुलीमाल भंत जी के समीप नहीं जा सकता। जैसे उस समय मरने के बाद कोई कोई लोग भूत प्रेत बन जाता था, पर अंगुलीमाल डाकू के समीप भी नहीं जा पाता था। अरहंत होने के बाद कैसे जा पाएगा, ऐसा पावरफुल है। तो जो कोई व्यक्ति अगर हर दिन इस अंगुलीमाल परित्य को और इस मोर परित्य को हर दिन सुबह शाम बोलता है तो उसका जीवन में बहुत सारे दोष, कष्ट, तकलीफ दूर होते जाएगा, बहुत सारा। और अगर जो ब्रह्मचारी व्यक्ति बोलता है तो उसको और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वह जो मोर था वह ब्रह्मचारी था। तो अगर जो कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति इस मोर परित्य को और इस अंगुलीमाल परित्य को बोलता है तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। तो कैसे करना है? अगर मान लीजिए ज़्यादा करना है तो एक गिलास पानी लेकर के, पानी में भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को पेट का कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत उस समय एक गिलास पानी लेकर के वो अंगुलीमाल परित्य बोलिए, मोर परित्य बोलिए, उसी सत्य से मेरा कष्ट दूर हो, ऐसा सोच करके परित्राण बोल करके पानी में, वह फिर पानी आशीर्वाद पानी बन जाएगा, उस पानी को पी लीजिए, बहुत कष्ट दूर होगा। या फिर मान लीजिए घर में जहाँ पर बुद्ध वंदना करते हैं तो वहाँ पर परित्राण करते समय रतन सूत्र आदि वगैरह भी बोलते होंगे, वो सब भी बोलना चाहिए। वहाँ पर कोई राई जो है, सरसों की दाना रख लीजिए, परित्राण बोलते समय रोज परित्य बोलिए, ये अंगुलीमाल परित्य 7 बार, 21 बार, 108 बार, ऐसे। फिर वह जो राई है, वह जो सरसों की दाना है, उसका धुआं पूरे घर में लगाइए, घर का दोष दूर होगा। कभी कभी 108 बार बोल करके, कभी कभी 1008 बार बोल करके, ऐसा बोल कर करेंगे तो घर का बहुत सारा दोष दूर होगा। अंगुलीमाल परित्य इतना पावरफुल है। घर से निकलते समय अंगुलीमाल परित्य, मोर परित्य बोल करके निकलिए। गाड़ी चलाने से पहले ऐसा बोल करके निकलिए, बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाए। क्योंकि पता नहीं, इस जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने वाली रहती है, लेकिन यह परित्राण बोल करके निकलने से बहुत सारी बाधा दूर हो जाती है। एक बार एक भंत जी थे, वह भंत जी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, हम बता रहे हैं, तो वो भंत जी हर दिन अंगुलीमाल परित्य बोलते थे, हर दिन बोलते थे। तो आशीर्वाद हो गया था पूरा जीवन में। तो क्या हुआ, अचानक से एक्सीडेंट होने वाला था। अचानक से एक बस दबाने वाले थे, आगे छोटा सा कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट होने ही वाला है। तो वो भंत जी तुरंत अंगुलीमाल मुनि जी का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, ऐसा वो जोर से बोले अंदर से, परित्य याद करके। परित्य पूरा नहीं बोले, केवल अंगुलीमाल मुनि जी का आशीर्वाद मुझे मिले, सुरक्षा मिले। ऐसा बोलते के साथ ही जो बस आके दबाने वाला था तुरंत पता नहीं कैसे दूर हो गया। एक्सीडेंट होने वाला था, रुक गया मतलब पूरा क्लियर हो गया। तो ये वो भंत जी बाद में हमें बताए थे। तो ऐसा बहुत सारे आशीर्वाद है इन परित्राण का। तो अगर जो कोई सदा बोलता है, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर दिन इससे बोलिए, हर दिन बोलिए, बहुत सुरक्षा मिलेगा। पानी में बोलिए, इसके बाद जो सरसों की दाना है उसमें बोल करके, तो ऐसा बोल करके वो धुआं घर में लगाइए, वो पानी को खुद भी पीजिए। याद रखिए, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद है खुद बोलने से ज़्यादा आशीर्वाद है। तो यही था वह 2 परित्य। यह 2 परित्य का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑडियो भी दे देंगे, तो कैसे चांटिंग करनी, कैसे बोलना है वह भी आप लोग सीख सकते हैं। तो यह 2 परित्त, पहला था मोर परित्त और दूसरा है अंगुलीमाल परित्त, अपने जीवन में हमेशा हर दिन इस्तेमाल करें, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से बाधा आ जाएगी। और एक चीज़ बताना भूल गए थे, 3 लोगों को कितना ही परित्राण बोले फल नहीं मिलने वाला है। वह पता है क्या था? पहला था, अगर कर्म का फल है तो, कर्म का फल है तो परित्राण काम नहीं करता। दूसरा, अगर मन में गंदगी भरी है तो, मतलब विकारों से ढका हुआ है तो, अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति परित्राण बोल रहा है लेकिन मन में कुछ क्रोध की बातें, या मन में क्रोध चल रहा, या मन में लोभ, या मन में, मुख से तो परित्राण बोल रहा लेकिन मन में क्रोध या वासना या ईर्ष्या या नफरत वैसा चल रहा है, लेकिन मुख से परित्राण बोल रहा है, फल नहीं मिलेगा, वैसे समय में फल नहीं मिलेगा। और तीसरा, अगर विश्वास नहीं है तो, यह 3 कारण है तो परित्राण का फल नहीं मिलता। लेकिन अगर ये कर्म का फल भी नहीं है तो, मन में गंदगी भी नहीं है तो, और विश्वास भी है तो पक्का उसका फल मिल जाता। तो और भी परित्राण है, लेकिन आज के लिए यही 2 परित्राण आप लोगों को बताए हैं। इसलिए आप लोग इस 2 परित्राण को अपने जीवन में हर दिन इस्तेमाल करिए, जीवन का बहुत सारा दोष दूर हो जाएगा आप सभी लोगों का। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह परित्राण निरंतर करते हुए जीवन को सदा सुरक्षित रखने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।